नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वर्गो कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, और आप उनसे क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का जो है वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो के लिए। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है, लगाव है, काफ़ी जो एनर्जी है पॉजिटिव है। भले ही आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, उन्हें जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस हैं, प्यार प्रेम है। और ये जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन कर लेते हैं, एक दूसरे से खुलकर बातें कर लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जो लंबे समय से बातें नहीं हो रही हैं, जो दूरियां बनी हुई हैं, तो अगर आप खुलकर एक क्लैरिटी ले आते हैं, खुलकर बातें करते हैं, सामने से मिलते हैं, तो सारी जो प्रॉब्लम है, जो सारी दिक्कतें हैं वो सारी ख़त्म होंगी। तो वो अब महसूस कर रहे हैं कि आपको उनके पास टू ट्रैवल करके आना चाहिए अगर लंबे समय से नहीं मिल पाए हैं। और अगर आप ट्रैवल करके नहीं आ सकते उनके, अगर आप दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, पॉसिबल नहीं है आना, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, किसी भी तरह से आप उनसे बातें करें। और इस रिश्ते में वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है, कोई इसको अलग नहीं कर सकता, कोई इसको जुदा नहीं कर सकता। ये एक दूसरे के लिए बने हैं और इस रिश्ते को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, जो आपके वर्गों के पर्सन हैं ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, टू ट्रैवल करके या जैसे भी पॉसिबल हो, क्योंकि वो इस रिश्ते को काफ़ी खुशहाल देखना चाहते हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। जी, जो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि ठीक है, इस रिश्ते में अगर आप अभी प्रॉब्लम में हैं, अभी आप उठ नहीं पा रहे हैं, या पहले थोड़ा सा अपने आप को आराम दें, रिलैक्स करें, थोड़ा सा यूनिवर्स पर भरोसा करें, हीलिंग मेडिटेशन करें। क्योंकि अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा अपने को समय देंगे, वक्त देंगे, तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। सारी चीज़ें जो परेशानियाँ दुविधाएं इस रिश्ते को लेकर रही हैं, जो दिल दुखा है, जो मन दुखा है, जो हर्टेड हुए हैं, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि पहले अपने आप को स्पेस दें, थोड़ा सा आराम दें, और उसके बाद जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं, तो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और अगर आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। वो चाहते हैं आपसे कि आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, एंजॉय करें, पार्टीज़ में जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, या जहाँ भी आपका मन शांत होता है, जहाँ भी आपको खुशी मिलती है, वहाँ कुछ कोई ना कोई सेलिब्रेशन करें, कुछ ना कुछ मतलब इस समय को एंजॉय करें।
वो आपके साथ एक फैमिली, एक परिवार की तरह टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं, चीयरफुल बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को हैप्पीनेस बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं बहुत जल्दी आप वो चाहते हैं कि उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, ये सारी चीज़ वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं वर्गों कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। वर्गों की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं। थ्री ऑफ कप्स, द चैरियट, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि भले ही चाहे उनके पास और ऑप्शन भी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें उनका वेट करना चाहिए, उनका इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि अगर वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली आना, नेम और फेम होना, और जो है इस रिश्ते में अगर वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, नेम फेम होगा। वो महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि अगर उनके पर्सन उनके साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ भी, मतलब आपके साथ वो एक महसूस कर रहे हैं कि अगर एक पार्टी हो जाती है, एक सेलिब्रेशन हो जाता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, गेट टुगेदर हो जाती है, तो ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। और उन्हें उनका वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। उन्हें आगे किसी दूसरे रिश्ते में जल्दबाजी करके नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल हो सकता है अगर वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करेंगे। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ये पेंटिकल्स के कार्ड बहुत सारे आए हैं, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो चाहते हैं कि जो लंबे समय से वेट हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है, हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे का वेट इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, कोई न्यूज़ आता है, या कोई दरवाजे पर आता है, तो भागते हैं, दौड़ते हैं, सोचते हैं कि कब गुड न्यूज़ आएगी, कब खुशखबरी मिलेगी और फिर से ये रिश्ता खुशहाल होगा, कब से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो आप चाहते हैं कि ये जो इंतज़ार है, ये बेकरारी है, जो बेचैनी है, ये सारी ख़त्म हो, और आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, नेम और फेम होने के लिए इस रिश्ते में वो खुद पर फोकस करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और सेल्फ डिपेंडेंट बने। इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाएं, खुशहाल बनाएं और इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में हो जाती है, तो जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आई है वो सारी ख़त्म हो सकती है और फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। और अगर कहीं ना कहीं इसमें पैसे को लेकर प्रॉब्लम है, तो पैसे पर भी थोड़ा सा उन्हें फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और अगर वो उसके ऊपर काम कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, तो आगे जाकर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, रिश्ता खुशहाल बनेगा, नेम और फेम होगा। तो वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, इसलिए वो इस पर चाहते हैं कि आप उस पर फोकस करें। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा 25 नवंबर से 2 अक्टूबर के लिए। Six of Cups, Two of Swords and the Hanged One। तो कहीं ना कहीं जो आप इस रिश्ते को स्टक महसूस कर रहे थे, रुका हुआ महसूस कर रहे थे, थमा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि
कुछ भी इस रिश्ते में नहीं हो रहा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ नेगेटिव है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। स्पिरिचुअल और अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, तो जो है आपका नज़रिया चेंज होगा। और अगर नज़रिया चेंज होगा तो आपको सामने वाला पॉजिटिव लगेगा, सब कुछ पॉजिटिव लगेगा, रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, खुशहाली आएगी। और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके जो आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो पहले आंखों से पट्टियां खोलिए, 2 कदम पीछे हटिए, सोचिए विचारिए, और फिर आप इस रिश्ते में जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन के बाद अपना नज़रिया चेंज करते हुए इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कीजिए। इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए आप गेट टुगेदर करते दिखाई दे रहे हैं, खुशहाली आती दिखाई दे रही है। अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो फिर से जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, फिर से एक फैमिली, एक परिवार होना, और फिर से सारी चीज़ें एक होना, पास्ट वाली हिस्ट्री दोहराना, ये सारी चीज़ें इसका आउटकम बता रहा है। आप इसमें रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से बाहर आ सकती है। और जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी प्रॉब्लम थी, जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए थे, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। तो आपको इसमें अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, रुक कर ठहर कर 2 कदम पीछे हटकर आंखों से पट्टियाँ खोलिए, मतलब दिल से काम लीजिए, दिमाग से काम लीजिए, सोचिए विचारिए, और तभी आगे बढ़िए। आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा, सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, चीज़ें सही होंगी, और फिर से रिश्ता एक होगा, रिकॉन्सिलेशन होगी, खुशहाली मिलेगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर करें, और कमेंट्स देना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि मुझे पॉजिटिविटी मिलती रहे और मैं आपके पास अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाती रहूं। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।